स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। जितने भी उत्तराखंड के युवा आगामी भर्तियों की तैयारी में लगे हैं, तो वह ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर जो हरिद्वार उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों से है तो वह बच्चे हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वह प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें बच्चों। और तो वहां पर जाए, आपको आपके हिसाब से कोर्स मिलेंगे बच्चों। जो बच्चे केवल उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उसकी सुविधा अलग से है बच्चों। और हिंदी उत्तराखंड और जीएस का कंबाइन कोर्स भी है बच्चों। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, और अपनी तैयारी को बनाए रखें, बेहतर रखें। और हमारा जो उत्तराखंड का ये चैनल है बच्चों आपका, तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करें बच्चों। ठीक है, तो आज जो क्लास होने वाली है इसमें आप हेडिंग करके बनाओ बच्चों। आजाद हिंद फौज का उत्तराखंड में योगदान, या उत्तराखंड का आजाद हिंद फौज में योगदान। तो बात एक ही है बच्चों, चाहे ऐसे लिख लो आप, उत्तराखंड का आजाद हिंद फौज में योगदान, या फिर आजाद हिंद फौज का उत्तराखंड में योगदान। तो बच्चों आपने देखा होगा जो हमारे गढ़वाली सैनिक थे, कौन, वीर चंद सिंह गढ़वाली। तो जो ये सैनिक हुआ करते, तो इसके जो शौर्य था बच्चों, तो उसके प्रभावित होकर तो कहीं ऐसे सैनिक थे जो बच्चों आजाद हिंद फौज में क्या हुए, भर्ती हुए। और ऐसा बताया जाता है बच्चों कि 21 सितंबर 1942 ईस्वी में, 21 सितंबर 1942 ईस्वी में गढ़वाल राइफल्स गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन, कितनी बटालियन बच्चों, 2, 2 बटालियन कौन कौन सी बच्चों। नंबर 1, 2/18, 5/18। तो या तो बच्चों 2/18 है, ऐसे ही अच्छा लगता है लिखा हुआ, ऐसे ही लिखता हूँ इसे भी। अब आप मुझे बताओ, इनमें से वीर चंद सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से है बच्चों, ये उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तो लगभग ये जो 2 बटालियन थी बच्चों हमारे पास, तो इन 2 बटालियन में, तो ये जो 2 बटालियन थी, तो इन बटालियन में कितने सैनिक थे बच्चों, लगभग 2500 सैनिक थे, 2500 सैनिक थे, जिनमें से 600 सैनिक शहीद हुए। कितने शहीद हो गए बच्चों, 600 सैनिक शहीद हुए। यानी कि अगर हम बात करें आजाद हिंद फौज में जो उत्तराखंड का योगदान है, या आजाद हिंद फौज का जो उत्तराखंड में योगदान है बच्चों, कितने सैनिक है, 2500। और लगभग कितना, 12% बच्चों। कितना प्रतिशत बच्चों, 12% बच्चों। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है बच्चों आयोग ने, और आगे भी बनाएगा, और फिर आएगा, और फिर आएगा बच्चों। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। समीक्षा अधिकारी में आया था अभी हाल ही में, उससे पहले सचिवालय रक्षक में आया था, उससे पहले कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा था। करना कुछ नहीं है आपको बच्चों, आपको बस याद रखना है इसमें 2 बातें याद रखेंगे। नंबर 1, व्यक्ति का नाम, दूसरा उसे कहाँ नियुक्त किया गया बच्चों। तो यही आयोग पूछ रहा है, जैसे बना था समीक्षा अधिकारी प्रश्न निम्न में कौन था, तो आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से था, तो ऐसा क्वेश्चन बना। तो आप इन्हें तैयारी को करते रहो, और इसी प्रकार से इसे कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखो बच्चों आप, बुद्धि शरण सिंह रावत, बुद्धि शरण सिंह रावत। तो ये जो हमारे बुद्धि शरण सिंह रावत है बच्चों, किसमें योगदान दिया इन्होंने, आजाद हिंद फौज में दिया। लिखो, आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट
कर्नल थे। कौन थे बच्चों? लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना निजी सचिव नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया बच्चों? निजी सचिव नियुक्त किया। किसे बच्चों? बुद्धि शरण सिंह रावत को। तो यही दो बात याद रखनी है आपको, एक तो बुद्धि शरण सिंह और दूसरा कौन था? निजी सचिव। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, आपके यहीं तक क्वेश्चन बनेगा और इसी प्रकार से आ रहे पेपर में, तो आपका होना चाहिए बच्चों ये एग्जाम में पर्सन बिल्कुल ना बचना चाहिए। तो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों पेपर में आया है, ठीक, पितृ शरण रतोड़ी। पितृ शरण रतोड़ी। तो ये जो हमारे पितृ शरण रतोड़ी है बच्चों, इसमें आप करके लिखो, लिखो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ठीक, लिखो बारावान के युद्ध में बारावान के युद्ध में वीरता दिखाने के कारण, वीरता दिखाने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए जंग शेर ए जंग वीरता पदक से सम्मानित किया। वीरता पदक से सम्मानित किया। किन्हें बच्चों? किससे? शेर ए जंग वीरता पदक से सम्मानित किया पितृ शरण रुतोड़ी को। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, अगला पॉइंट लिखो, माउडोक युद्ध। इस बार कौन सा है बच्चों? युद्ध। तो ये जो माउडोक युद्ध हुआ बच्चों, तो लिखो इसमें वीरता दिखाने के पश्चात वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार सरदार जंग से सम्मानित किया गया। किसे बच्चों? पितृशरण रुतुड़ी को। और इसके बाद इन्हें क्या किया गया बच्चों? अपने व्यक्तिगत स्टाफ में नियुक्त कर लिया गया। किन्हें बच्चों? नियुक्त कर लिया गया। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों। जैसे गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया पुरस्कार दिया गया था, तो बच्चों कौन सा युद्ध था? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों, कि गबर सिंह नेगी को जो दिया गया था उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि किस युद्ध के दौरान दिया गया और कौन सा पुरस्कार दिया गया था। और एक उत्तर ये बताओ आप मुझे कि गबर सिंह नेगी का स्मारक चंबा यानी कि टिहरी में किस वर्ष बना और टिहरी के किस राजा ने बनवाया बच्चों? ये भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। तीसरा हेडिंग बनाओ, मेजर देव सिंह दानू। दानू है, देव सिंह दानू। तो मेजर देव सिंह दानू। तो ये जो हमारे मेजर देव सिंह दानू थे बच्चों, इनका कैसा पत्ता है? देखो, इन्हें मेजर का पद दिया गया, तो नाम के साथ भी क्या लगा हुआ बच्चों? मेजर लगा हुआ है। तो नाम भी कैसा दिया गया बच्चों? इन्हें मेजर का पद दिया गया, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें
किन्हें बच्चों, क्या है नाम, मेजर देव सिंह दानू को सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अपनी अंगरक्षक बटालियन का कमांडर नियुक्त किया। कमांडर नियुक्त किया, तो अंगरक्षक गढ़वाली बटालियन का कमांडर नियुक्त किया किसे, मेजर देव सिंह दानू को। अगला बच्चों, अगला लिखो कर। तो दो ही बात याद रखनी, व्यक्ति का नाम और पद क्या दिए जा रहे थे बच्चों, यही याद रखना है। अगला ये बच्चों आया ARO में, प्री में पूछा गया बच्चों ये चंद्र सिंह नेगी, 17 दिसंबर 2023 को पेपर में आया है प्रश्न, चंद्र सिंह नेगी। ये रहे बच्चों चंद्र सिंह नेगी। कौन रहे बच्चों, चंद्र सिंह नेगी। तो ये जो हमारे चंद्र सिंह नेगी है बच्चों, तो इसके बारे में देखो आप, लिखो इसमें करके। 2/18 गढ़वाल राइफल्स में, गढ़वाल राइफल्स में हवलदार के पद पर थे। तो किसके पद पर थे बच्चों, हवलदार के पद पर थे कौन, चंद्र सिंह नेगी। तो इन्हें क्या किया गया बच्चों, इसमें लिखो करके, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सिंगापुर में स्थापित, सिंगापुर में स्थापित ऑफिसर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया। कमांडर नियुक्त किया किसे बच्चों, चंद्र सिंह नेगी को। तो कैसे बना था प्रश्न, कि नहीं उनमें से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज में शामिल था उत्तराखंड का, तो क्या लगाना बच्चों में उत्तर, यही लगाना बच्चों उत्तर उसका क्या, चंद्र सिंह नेगी। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों आपकी। अलग लाइन से लिखो बच्चों आप, अलग लाइन से लिखो। पांचवा, मेजर पदम सिंह गुसाई। तो ये जो मेजर पदम सिंह गुसाई है बच्चों, इन्हें कैसा पद दिया गया, मेजर का पद दिया गया, क्योंकि नाम के साथ इनके भी क्या लगा हुआ है, मेजर। तो कैसा पद दिया गया बच्चों, मेजर का पद दिया गया। और जो मेजर पदम सिंह गुसाई थे बच्चों, तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष रेजिमेंट की तीसरी बटालियन का कमांडर नियुक्त किया, कमांडर नियुक्त किया किन्हें बच्चों, मेजर मेजर पदम सिंह गोसाई को, सुभाष रेजिमेंट की तीसरी बटालियन का। ठीक, अगला बच्चों, अच्छा एक उत्तर बताओ आप मुझे बच्चों, आजाद हिंद फौज के वह कौन व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम बटालियन का कमांडर नियुक्त किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। थोड़ी मेहनत करो बच्चों, ठीक है। श्री बहादुर सिंह, कहां से बच्चों, अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से। तो लिखो बच्चों इसमें करके, लिखो जिला मचीना,
ब्रैकेट में लिखो अपर बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया। जिन्हें कब की बात है बच्चों? 1942 की, 1942 की। ठीक, तो चुना गया और इन्हें गिरफ्तार कर 1944 में, इन्हें गिरफ्तार कर 1944 ईस्वी में गिरफ्तार कर भारत लाया गया। कहाँ लाया गया बच्चों? भारत लाया लाया गया। किन्हें? श्री बहादुर सिंह को। अब कैसे हेडिंग बनाओगे बच्चों आप? हेडिंग बनाओ बच्चों इसमें, आजाद हिंद फौज में आजाद हिंद फौज में शहीद होने वाले व्यक्ति। क्या हेडिंग बनाओगे बच्चों आप? आजाद हिंद फौज में शहीद होने वाले व्यक्ति। तो आजाद हिंद फौज में शहीद कौन कौन हुआ बच्चों? नंबर एक, ज्ञान सिंह बिष्ट। अभी पेपर में भी आया था किसी में। ठीक, ये जो ज्ञान सिंह बिष्ट है बच्चों, इसमें लिखो आप करके, ज्ञान सिंह बिष्ट में लिखो 2/18 गढ़वाल गढ़वाल राइफल्स में हवलदार थे ये भी बच्चों, हवलदार थे। तो बच्चों कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? कमेंट बॉक्स में करो उत्तर। और गढ़वाल रेजिमेंट का गठन भी कब हुआ? ठीक, कमेंट बॉक्स में करो उत्तर। इनके मुख्यालय के बारे में बताओ और इनका मोटो क्या था बच्चों, और युद्ध घोष क्या था, ये सभी उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करो आप। ठीक, तो ज्ञान सिंह बिष्ट थे, तो लिखो इसमें करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सेकेंड, ब्रैकेट में लिखो बी, लेफ्टिनेंट का पद दिया। लेफ्टिनेंट का पद दिया किन्हें? ज्ञान सिंह बिष्ट को। और 17 मार्च 1945 ईस्वी में ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। कौन बच्चों? ज्ञान सिंह बिष्ट। और ऐसी बताई जाती है जगह कहाँ पे थी बच्चों? टांगजिन। ठीक, अगला बच्चों, दूसरा, महेंद्र सिंह बागड़ी। तो ये जो महेंद्र सिंह बागड़ी है बच्चों, लिखो इसमें करके, 30 मार्च
1945 ईस्वी को बर्मा युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए महेंद्र सिंह बागड़ी। और कौन शहीद हुआ बच्चों? एक व्यक्ति और थे, हरक सिंह। अब आप मुझे एक उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ और उत्तराखंड से कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार करें, और जो हमारा चैनल है इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो बच्चों। ठीक है, और जो हमसे बच्चों ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वे हमसे संपर्क करें बच्चों। ठीक है, समय यही है, जिसे पुलिस बनना है पुलिस के लिए जुड़े, जिसे फॉरेस्ट गार्ड बनना है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। पर समय यही है बच्चों, कोई भी भर्ती के लिए हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी की हो, चाहे यूके पीएससी की हो, समय एक ही बार मिलता है, समय शुरू हो चुका है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती कब आएगा, तो बच्चों बस सोचते ही रह जाओ, सब कुछ काम हो जाते हैं कि आपकी जॉब हो जाती है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। जुनून बना लो, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।